शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस टाइम मीडिया और मैं हूँ यासिर अरफात। आज नाज़रीन बात करेंगे, देखें आज अब से कुछ घंटे बाद पाकिस्तानी तारीख का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से, इस इलेक्शन के इनकाद के हवाले से, इस इलेक्शन के जो असरात हैं उसके हवाले से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो उसकी नज़रें इस वक्त पाकिस्तानी इलेक्शन के ऊपर है, सन 2024 के इलेक्शन के ऊपर। ये इलेक्शन इसलिए भी तारीखी तौर पर मुनफरिद है कि इस इलेक्शन के अंदर इस दफ़ा जो बयानिया है एक मखसूस सियासी जमात की तरफ से या एक शख्सियत की तरफ से, उसका ज्यादातर जो दारो मदार है वो तमाम सियासी पार्टियों के खिलाफ मंशूर है। उसका बयानिया जो है वो तमाम सियासी जमातों के, तमाम सियासी जो पावर्स हैं, ताकतें हैं, उनके मद्दे मुकाबल होने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के भी मद्दे मुकाबल है। इस इलेक्शन के अंदर कुछ नई कुव्वतें जो है उनकी एंट्री भी हुई है, वो इसके अंदर एक्टिव भी हुई हैं। कुछ ऐसी मजहबी जमातें हैं जो इससे पहले सिर्फ जिनका ताल्लुक मजहबी रवायात, मजहबी गुफ्तोशनी तक था, लेकिन इस बार उन्होंने सियासत के अंदर भी एंट्री मारी है। इस लिहाज से अगर बात की जाए पाकिस्तानी तारीख के अंदर, देखें सियासतदानों को बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा है। इनमें से बहुत से चैलेंजेस सियासतदानों ने खुद अपने लिए पैदा किए और बहुत से उनके लिए फिर पैदा हो गए। तो अगर मौजूदा बात की जाए चैलेंजेस की, तो ये सियासतदानों के लिए पैदा किए गए और पिछले कुछ अरसे से मुसलसल पैदा हो रहे हैं। लेकिन इन जहां सियासतदानों के लिए चैलेंजेस पैदा हो रहे थे, वहीं एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत जो पहले पैदा की गई, बनाई गई, उसे लॉन्च किया गया और उसके बाद वो सियासी जो ताकत है, जो सियासी जमात है या शख्सियत है, वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों से निकलती महसूस हुई। उस शख्सियत का नाम इमरान खान है और वो सियासी जमात तहरीक इंसाफ है जिसके ऊपर बहुत सी पाबंदियां इस वक्त मौजूद हैं, उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं बहुत सी। लेकिन इसके बावजूद ये पार्टी सन 2024 के इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा मकबूल और सबसे बड़ा वोट बैंक रखने वाली पार्टी है। इमरान खान साहब का जो शुमार है इस वक्त वो पाकिस्तान की तारीखी लिहाज से सबसे ज्यादा ताकतवर उस शख्सियत में होता है जो अभी तक माशाल्लाह से जिंदा भी हैं और सही सलामत भी हैं और कुछ सजाओं का सामना कर रहे हैं अदालती तौर पर। ये तो उनको जो सजा है, जो सजा का तरीकाकार था, इसके ऊपर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर आवाजें भी उठी, उनके तरीकाकार के ऊपर तनकीद भी की गई। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम हरबों के बावजूद कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, इमरान खान साहब को पार्टी से अलग किया गया, उनसे इंतखाबी निशान जो है वो वापस ले लिया गया। लेकिन इन तमाम पाबंदियों के बावजूद इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो सजाएं देने का अमल था वो इसलिए किया गया कि इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है वो टूट जाएगा, उसके अंदर कमी आ जाएगी, लोग बदजन और बददिल हो जाएंगे कि अब इमरान खान की सियासत के अंदर किसी किस्म की कोई भी किरदार या एक्टिविटी नहीं रह गई, लिहाजा वो वोट कहीं और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इमरान खान अब अगर पाकिस्तानी तारीख के मकबूल तरीन, ताकतवर तरीन और बाअसर तरीन सियासतदान शख्सियात का नाम लिया जाए तो इनमें एक जो पहला नंबर है वो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का आएगा, दूसरा नंबर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा का आएगा, तीसरा नंबर नवाज शरीफ साहब और चौथे नंबर पर इमरान खान साहब हैं। ये नंबर वाइज जिस तरह से सियासत के अंदर आए उस लिहाज से चौथे नंबर पर हैं। लेकिन इमरान खान अगर उनका असर रसूख सियासत के अंदर देखा जाए तो जो सियासतदान गुजर चुके हैं और जो मौजूद हैं उनमें से सबसे ज्यादा असर रसूख पाकिस्तानी तारीख में रखने वाले सियासतदान इमरान खान हैं। इमरान खान देखिए, उन्हें सन 2018 के इलेक्शन के अंदर यह हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था। तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट और मदद हासिल हुई वो भी इस्टेब्लिशमेंट की ही तरफ से हुई।
क्योंकि इस पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट खुद वक्फे वक्फे के बाद कुछ सियासी कुव्वतों को लॉन्च करती है। इन सियासी कुव्वतों से अपनी मर्जी के फैसले और काम निकलवाए जाते हैं और जिसके बाद फिर उसको छोड़कर उस सियासी कुव्वत को सियासी अमल से बाहर करके उसकी जगह एक नई सियासी कुव्वत को जगह दे दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह सन 2018 के इलेक्शन के अंदर नवाज शरीफ साहब को निकाला गया और इमरान खान साहब को लाया गया। लेकिन इमरान खान साहब माजी की हुकूमतों की तरह उस तरह सादा अक्सरियत हासिल ना कर सके और ये एक मखलूत हुकूमत थी, ये एक इत्तेहादी और कमजोर हुकूमत थी, जिसका बाद में इमरान खान ने खुद एतराफ भी किया। तो जब देखें सियासत इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लॉन्च करती है किसी भी सियासतदान को या सियासी कुव्वत को, तो उस वक्त उसकी सिर्फ तारीफें और उसके जो अच्छे काम है और अच्छाइयों को ही मीडिया के ऊपर और अदारों के अंदर डिस्कस किया जाता है। लेकिन जब उससे सियासी कुव्वत को जिसे लॉन्च किया जाता है, जिसकी तारीफें की जाती हैं, पुल बांधे जाती हैं, जिसे फरिश्ता बनाकर पेश किया जाता है, उससे काम निकलवा लिया जाता है और दरमियान में हुक्मरानी का जो तरीकाकार है उसके ऊपर कोई भी क्लैश आता है तो फिर उस सियासी कुव्वत को मैदान से बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह की जो सूरत हाल है वो इमरान खान साहब को भी पेश आई और इनसे जो पहले थे सियासतदान नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, जुल्फकार अली भुट्टो, राना तमाम सियासतदानों को पेश आई हैं। तो जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लॉन्च कर रही थी, देखिए असल मसला यहाँ पे पैदा हुआ है कि जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान नामी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज की तवक्का थी कि इमरान खान अच्छे बच्चे की तरह रहेंगे, क्योंकि इनका कोई सियासत के अंदर नवाज शरीफ की तरह कोई कद काठ भी बड़ा नहीं था। इनके जो इलाकाई सियासत थी उसके अंदर इनकी धड़ेबंदियाँ, पार्टियाँ और जो ये ग्रुप बंदियाँ होती हैं मकामी सतह पर वो भी इतनी मजबूत नहीं थी। तो इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ की उम्मीद थी कि इमरान खान साहब हमेशा यस सर करते रहेंगे और अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। लेकिन वो इमरान खान का मिजाज समझने के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत समझ लें कि गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ा और उनकी उम्मीदों के बरअक्स इमरान खान का मिजाज निकला। इमरान खान किसी भी सूरत देखें यस सर कहने की उनकी तबीयत नहीं है, वो थोड़े से अखड़ मिजाज हैं, जिद्दी हैं और जज्बाती और गुस्से वाले हैं। तो जब उनसे ये फरमाइश की गई या मुतालबा किया गया कि उन्हें हमेशा यस सर कहना पड़ेगा, तो यहाँ से जो मामलात हैं वो बिगड़ना शुरू हो गए। इसकी एक और भी रीज़न थी कि इमरान खान जो अमरीकी ब्लाक को या अमरीकी असर रसूख को पसंद नहीं करते थे। आप अगर माजी में भी उनके झांकें, उन्होंने नेटो सप्लाई वगैरह भी बंद की थी, तो उनका जो रुझान था वो रूस और चाइना की तरफ ज़्यादा था। तो जब इमरान खान रूस का दौरा करते हैं तो दर हकीकत तभी उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, इस पर काम शुरू हो चुका था और उनकी वापसी पे उनके खिलाफ तहरीक अदम इस्तेहकाम एक आइनी और कानूनी अमल से गुजार कर उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए तहरीक अदम इस्तेहकाम का जो सहारा लिया गया या रास्ता अपनाया गया। तो जब इमरान खान की देखिए हुकूमत उलटने के पीछे असल रीज़न जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके क्लैश और रूस का दौरा ही यकीनी तौर पे है, अगर सूरत हाल को एनालिसिस किया जाए जहां से मामला बिगड़ने शुरू हुए। इसके अलावा साइफर और दूसरे जो केसेस वगैरह हैं वो इमरान खान के खिलाफ एक बहाना कह सकते हैं। तो इसके बाद देखिए इमरान खान को जब से हुकूमत से निकाला गया, पहले वो इतने मकबूल नहीं थे। इमरान खान इस लिहाज से बड़े खुशकिस्मत तरीन है कि उनका बयानिया जो है वो कौम के अंदर घर कर गया और इमरान खान का बयानिया ना सिर्फ सियासी जमातों में सबसे ज़्यादा मकबूल और मजबूत रहा बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत और पुरअसर जो बयानिया सरसूख वाला वो इमरान खान का आया।
अब वो पब्लिक ने हमने देखा कि पहली दफ़ा जो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए की निस्बत इमरान खान के बयानिए का साथ देना भी पसंद किया और उसके साथ खड़े भी हुए। जबकि हम देखते हैं कि माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब ने जब भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई इकदाम करना चाहा तो कौम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया और इस्टेब्लिशमेंट ने फिर इस जुर्म की पदाश में नवाज शरीफ से 3 दफ़ा इक़्तिदार वापस भी लिया और उन्हें मुल्क बदर भी किया गया। लेकिन आप हमेशा एक बात को याद रखिएगा, नवाज शरीफ वो बहुत खुशकिस्मत लीडर हैं पाकिस्तान के, जिन्हें बारहा इक़्तिदार से निकाला गया और बारहा ही इक़्तिदार में से नवाजा भी गया। इसके पीछे एक रीज़न है, अगर आप समझ जाएं कि देखें नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर एक मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक सियासी कुव्वत और सियासी लीडर है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के इक़दामात जो हैं सियासतदानों के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को स्कैंडलाइज करना हो या फिर पीपल्स पार्टी की किरदार कशी करनी हो या फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और को गिरफ्तार करना, उनकी लीडरशिप को बैन करना हो, उनकी सियासी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ बतौर उसे क्रश करना हो, तो इसके लिए हमेशा जो खिदमात है अपनी वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ही पेश की हैं। तो इस वजह से उनका जो बयानिया है कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं और कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होते हैं। तो नवाज शरीफ साहब का बयानिया इसलिए ज़्यादा बिक भी नहीं सका। लेकिन इस वक्त इमरान खान जो पॉपुलैरिटी के उस मकाम पे है, जबकि चंद घंटों बाद इलेक्शन है, कि इमरान खान खुद एक सियासी जमात ही है, एक शख्सियत भी है, उस शख्सियत का नाम ही एक पूरी सियासी जमात है, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर है जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो इमरान खान की शख्सियत और पर्सनैलिटी के साथ खड़ा है। इमरान खान से देखिए तहरीक इंसाफ के से बल्ले का निशान लिया गया तो इसका भी वोटर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वोटर के लिए जो इंतखाबी निशान है वो भी इमरान खान ही है और तहरीक इंसाफ का जो नजरिया और मंशूर है वो भी इमरान खान ही है। तो बज़ाहिर देखें, अगर वोटों की गिनती की बात की जाए, तमाम सर्वेस देखे जाए, इंटरनेशनल मीडिया जो कह रहा है, मकामी जो डिजिटल मीडिया कह रहा है, उसके मुताबिक और जो ग्राउंड रियलिटी है, तहरीक इंसाफ वोटों के जरिए ये इलेक्शन जीत चुकी है। इमरान खान का जो नजरिया है अवामी सतह के अंदर सन 2024 का इलेक्शन जीत चुका है, लेकिन सन 2024 का 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट क्या आएंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है इस वक्त। तो बज़ाहिर तो पाकिस्तान की जो रियासत है उसके इस्तेहकाम के लिए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, तहरीक इंसाफ के दरमियान एक जो डील है, बड़ी मजबूत और बड़ी डील है, उसकी अशद ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।